हेलो एवरीवन। ऑडिट का नया बैच जो स्टार्ट होने जा रहा है उसके बारे में मैं आप लोगों से डिस्कस करने जा रहा हूँ। व्हाट इज़ न्यू एंड व्हाट इज़ डिफरेंट इन द न्यू ऑडिट बैच। बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरी थी कि सर अमेंडमेंट है या सिलेबस डिफरेंट है या क्या है, तो आई विल डिस्कस इट थॉरोली इन फ्रंट ऑफ यू। येस्टरडे आई कंप्लीटेड माई लॉ 2.0 रेगुलर बैच 75 क्लासेस 170 आवर्स, और वो पूरा डिटेल मैंने आप लोगों के साथ यूट्यूब और टेलीग्राम पे शेयर भी कर दिया है। और अब फोकस है ऑडिट के बैच पे। ऑडिट की बुक्स जो होने वाली हैं वो अभी प्रोसेस में बन रही हैं। 11 चैप्टर्स में से मैंने अभी 1 2 3 4 5 5 चैप्टर्स बनाए हैं और अभी प्रोसेस में चल रहा है। तो आई बिलीव कि बाय द एंड ऑफ दिस मंथ मेरे बुक्स रेडी हो जाएंगे और फिर वो प्रिंट में जाएंगे और अकॉर्डिंगली उसके बाद मैं बैच चालू करूंगा आफ्टर द फाउंडेशन रिजल्ट्स। नाउ व्हाट इज सो डिफरेंट अबाउट दिस ऑडिट बैच? देखो, मेरा विजन एकदम सिंपल सा है। I want to make theory subjects easy for all students। हर स्टूडेंट आराम से चाहे तो 60+ यानी कि एग्जामिशन स्कोर कर सकता है लॉ ऑडिट में। इसी दिशा में मेरी कोशिश है। और लॉ ऑडिट में क्या होता है, सबसे ज़्यादा जो डिफ़िकल्ट है वो ऑडिट सब्जेक्ट है। क्यों डिफ़िकल्ट है? ऑडिट में लैंग्वेज बहुत हार्ड होती है। मतलब आप पढ़ लो, समझ लो, सब कुछ हो जाता है, फिर भी आप भूल जाते हो। पढ़ लिए, समझ गए, फिर भूल गए, पढ़ लिए, समझ गए, भूल गए, तो बहुत बड़ी दिक्कत होती है जिसकी वजह से नंबर उठते नहीं हैं। तो पढ़ने का जो तरीका है वो हम लोग को इस तरह का करना पड़ेगा कि हमको सारे मेन बातें याद रह जाएं। सारी मेन चीज़ें, कंसेप्ट्स, कैप्शंस, टॉपिक्स, पॉइंट्स हम लोग को हमेशा हमारे फिंगर टिप्स में रहे, हम भूलें नहीं। हाँ, ऑब्वियसली रिवीजन से तो फिनिशिंग टच आता है, ये परफेक्शन होता है ये एग्ज़ाम के लिए। फोकस सिंपल सा है, बेस्ट बुक्स, बेस्ट क्लासेस। तो मैं ऑडिट का जो नया बैच लेने जा रहा हूँ उसमें, क्योंकि मेरे कुछ चैप्टर्स रेडी हो गए, तो मैं आप लोगों के साथ शो करने जा रहा हूँ कि वो बुक्स और नोट्स कैसे होने जा रहे हैं। पढ़ाने का तरीका भी बहुत डिफरेंट होगा। जैसे आई एम अ रैंक होल्डर, ठीक है, ऑल इंडिया रैंक 7, 19 एंड 43, और मैं KPMG से मैंने काम भी किया था। KPMG की ज़रूरत हम लोगों को सिर्फ लिमिटेड लेवल पे होती है कि हाँ ठीक है, ये हमारा सिलेबस है, यहाँ पर ये एग्जाम्पल्स है जो प्रैक्टिकल से मैच करते हैं, तो चलो वो एग्जाम्पल सुन लेते हैं, वो किस्से कहानी सुन लेते हैं तो याद रह जाए। पर पूरी की पूरी क्लास बिग फोर पर नहीं हो सकती है, ठीक है, क्योंकि मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल में और थ्योरी में बहुत फ़र्क आ जाता है। तो हम लोग को अपने KPMG के एग्जाम्पल्स भी उसी लेवल के रखने हैं जिससे हमारे थ्योरी के साथ वो कंसिस्टेंट तो मैच करे, ठीक है। अति ज़्यादा प्रैक्टिकल करने से भी गलत हो जाता है, बिकॉज फिर हम लोग तो मार्क्स से भटक जाएंगे। हमको मार्क्स चाहिए ना एग्जाम में। वी वांट टू गेट एटलीस्ट 60+। हम लोग को एकदम, देखो स्टूडेंट्स का 90+ भी आया हुआ है। मेरे 5 स्टूडेंट्स हैं बैक टू बैक 90+ आया हुआ ऑडिट में। पर मैं हर बच्चे के एंगल से बोल रहा हूँ कि सबको 60+ तो चाहिए ही चाहिए। 60+ के लिए तैयारी करनी एकदम आराम से कर सकते हैं। तो उसी में मेरा एफर्ट जाने वाला है। पढ़ाने का स्टाइल डिफरेंट, बुक्स भी डिफरेंट। लेट मी शो यू द चैप्टर्स। अब जैसे एक एग्जाम्पल शो कर रहा हूँ आपको आज। चैप्टर 5 ना बहुत बड़ा चैप्टर माना जाता है। ये आप ICA का मैट खोलोगे 100+ पेजेस का चैप्टर है। उसको मैंने यहाँ पर पूरा कंटेंट 38 पेजेस में मैं लेकर आ गया हूँ। ये आपके सामने देखो नोट्स कैसे होने वाले हैं, कलरफुल। जैसे मेरी लॉ 2.0 की जो बुक्स है ना, एकदम उसी स्टाइल में ये बन रहा है ऑडिट 2.0 का बुक्स। एवरीथिंग, एवरी पॉइंट विल हैव अ कैप्शन। हर इंपॉर्टेंट बात को, सेंटेंस को रेड कलर से लिखा जाएगा, अंडरलाइन किया जाएगा। एग्जाम्पल्स ग्रीन बॉक्स में होंगे, अदर पॉइंट्स ब्लू बॉक्स या रेड बॉक्स में होंगे, ठीक है। डायग्राम्स होंगे, मेरे एक्सप्लेनेशंस होंगे, नोट्स होंगे, वो सेम उसी स्टाइल में ड्राफ्टेड होने वाला है। ये देखो देखो, जस्ट मैं टर्न करते जा रहा हूँ ऊपर, जस्ट लुक एट दिस। तुमको देख के एकदम वही फीलिंग वैसी ही आएगी, कंप्लीट। अब इसमें एक और चैलेंज होता है कि सर 38 पेजेस का भी ये जो चैप्टर 5 हम पढ़ लेते हैं, भूल जाते हैं, तो इसका कोई समरी हो सकता है। बिल्कुल, मैंने इसके लिए एक सुंदर सी समरी चार्ट भी बनाई है। मेरे बुक में ही मैं 5-6 अपेंडिक्स डालने वाला हूँ ऑडिट में, जो बहुत हेल्पफुल रहेंगे। जैसे ये है अपेंडिक्स नंबर 5, चैप्टर 5 की समरी 4 पेज, कंप्लीट चैप्टर 5 की समरी 4 पेज में। बुक के एकदम लास्ट में खोला, तुरंत रिवाइज कर लिया। दूसरी, स्टूडेंट्स को बहुत बड़ी दिक्कत क्या आती है स्टैंडर्ड्स और ऑडिटिंग के साथ। एक तो अकाउंट्स में ग्रुप 1 में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कर करके थक गए हैं, चलो वहाँ तो फिर भी थ्योरी के साथ साथ सम्स होते हैं सपोर्ट के लिए, तो चलो हो जाता है। पर ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स जो पूरे सिलेबस में छाया हुआ है, इन आवर सिलेबस देयर आर 30 स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, और उनमें वो सम्स वम्स नहीं होते, वो थ्योरेटिकल होता है। तो वो कैसे मैनेज करें? हर चीज़ का उपाय है, हर चीज़ का उपाय है। ये सबसे पहले आप लोगों के लिए 1 पेज की स्टैंडर्ड्स की समरी शीट, सारे स्टैंडर्ड्स का नाम
नाम जो हमारे सिलेबस में 30 स्टैंडर्ड्स है, ये रहे उनके नंबर और शॉर्ट नेम। आपको पूरा लंबा लंबा नाम याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप अगर मेन नाम याद कर लोगे तो उतना चलेगा, एग्जाम में लिखोगे फुल मार्क्स मिलेगा, ये मैं बता देता हूँ एकदम बिना किसी मतलब चिंता के। तो स्टैंडर्ड्स की लिस्ट है, वैसे ही एब्रीविएशन जो शॉर्ट फॉर्म हम लोग ऑडिट में यूज़ करते हैं उसकी लिस्ट है, इंटरनल कंट्रोल के डायग्राम्स है, रेगुलर रेफरेंसर है। ये जैसे देखो फंडामेंटल्स ऑफ ऑडिट समझने के लिए, ऑडिट क्या होता है, ऑडिट का प्रोसेस क्या होता है, एकदम शॉर्ट में क्रक्स में। ये वो नॉलेज है जो स्टूडेंट को हाथों हाथ ऑडिट का मोमेंटम देती है। मतलब आप ऑडिट से कितने भी दूर चले जाओ, 15 दिन हो गए, 1 महीने हो गए, हमने ऑडिट टच नहीं किया, अब 1 महीने बाद अचानक से ऑडिट की किताब उठा रहे हैं तो सर रिदम नहीं आ रहा है, ये खोलो फंडामेंटल्स ऑफ ऑडिट, हाथों हाथ पूरा ऑडिट सब्जेक्ट तुम्हारे ब्रेन में फिर से अपलोड हो जाएगा, तुमको मोमेंटम आ जाएगा। अब तुम कोई भी चैप्टर उठा के पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। ये फंडामेंटल्स ऑफ ऑडिट देखो बनाया हुआ है, दिख रहा है बोर्ड पर, ओके। फिर इसके अलावा एक रेगुलर रेफरेंसर भी है, वहाँ कुछ ऑडिट प्रोसीजर्स है और इंटरनल कंट्रोल के फ्लो चार्ट्स वगैरह जो मैं हमेशा पढ़ाता हूँ। तो मतलब बहुत शानदार लेवल पर क्लासेस होने जा रही हैं, हर चीज़ बारीकी से समझाया जाएगा, किस्से कहानियाँ होंगी, एग्जाम्पल्स होंगे, याद रखेंगे, एंड अ वेरी 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 एग्जॉस्टिव क्वेश्चन बैंक जिसमें बोर्ड ऑफ स्टडीज़ के सारे क्वेश्चन रहने वाले हैं, ये तुम्हारे RTP, PYQ, MTP सारे, तो उससे भी एक प्रैक्टिस काफ़ी अच्छी खासी हो जाएगी। ऑडिट वो सब्जेक्ट है जो हमारे प्रैक्टिकली काम में आएगा। मतलब आप इंटर क्वालिफाई करोगे, आर्टिकलशिप में जाओगे, और जब आर्टिकलशिप में आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आएगी, आप पूछोगे ना कि ये बता दो, तो पता है उन लोगों का पलट के जवाब क्या होता है, क्यों तुमने इंटर में पढ़ा नहीं था क्या, सिखाया नहीं गया था क्या तुमको, टीचर ने बोला नहीं था क्या। इस तरह के उल्हाने सुनने को मिलते हैं। इट इज़ द मोस्ट प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट एग्जीक्यूट करता है इन द आर्टिकलशिप और इन रियल लाइफ जब क्वालिफाई कर लेता है। तो अपने ऑडिट के बेस को मजबूत करना ये हम लोगों के हाथ में। मेरी कोशिश हमेशा से ये है कि भाई जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं ना, उनका थ्योरी सब्जेक्ट हमेशा कमज़ोर रहता है, और ये स्कूल टाइम से चलता रहता है, फाउंडेशन में भी दिखता है हम लोगों को, लॉ में, और इंटर में भी हम लोगों को दिखता है। थ्योरी सब्जेक्ट को हम लोग बिल्कुल मजबूत बना सकते हैं, संतुलित पढ़ाई करके रिजल्ट्स हम बहुत अच्छे कर सकते हैं। इट इज़ अगर हम लोग सही तरह से स्ट्रैटेजी बना के सारे सब्जेक्ट को प्रॉपर एफर्ट देखिए मतलब काम करेंगे ना, तो आई एम टेलिंग यू इट इज़ वेरी वेरी पॉसिबल कि तुम भारत के टॉप 15% में आ जाओगे जो पास होते हैं एग्जाम में। एग्जाम में सपोज अगर 1 लाख स्टूडेंट्स बैठते हैं ना, तो उसमें 15,000 पास होते हैं, मैं एवरेज बता रहा हूँ, कभी कम होता है कभी ज़्यादा होता है, पर 15% आप मान के चलो। तो यू हैव टू गो इन द टॉप 15%, और वो तभी होगा जब आपका एक बैलेंस अप्रोच होगा कि यार मैं हर सब्जेक्ट पे एफर्ट डालूंगा ना, कौन से सब्जेक्ट से पता नहीं कब मेरी लॉटरी लग जाए, मेरे नंबर उठ जाएं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऑडिट जैसे सब्जेक्ट में स्टूडेंट लोगों का 90 आ सकता है, बट आई एम सो ग्लैड कि लास्ट फ्यू ईयर से लगातार 90+ आते जा रहे हैं ऑडिट के अंदर स्टूडेंट्स के। तो करेंगे तो पक्का होएगा, ठीक है। सी यू इन द ऑडिट बैच, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।